दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। पहले तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कब आएगी सर वीडियो, कब आएगी, आप कब आओगे, ये आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा सर, ये सेमेस्टर के एग्जाम का क्या सीन है। लो भाई, सेमेस्टर के एग्जाम का तो आप सबको पता लग गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ। किसी दिल्ली में, जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, उनके सारे जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। चाहे वो फाइनल ईयर के थे वो भी कैंसिल है। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या, जो बच्चे पास आउट थे और जिनको अपने बैक का पेपर देना था, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। चाहे कोई लड़का है डिप्लोमा का, चाहे कोई लड़की है, अगर मेरी बात को सुन रहा है तो उनका एग्जाम जो है अगले ईयर होगा, अगले ईयर, ठीक है, मई जून में। अगले ईयर यानी मई जून में होगा। अब यानी ये जो बैक वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक साल का जो ये, अब ये ऐसा क्यों हुआ है भाई, ये आप लोग जाके ही आपको डायरेक्टरेट में जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो डिप्लोमा के जितने भी बैक के बच्चे थे उनके लिए ये पूरा साल जो है उन्होंने वेट करा कि अभी मैं एग्ज़ाम दे दूंगा और पास होने के बाद, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनको प्रमोट नहीं किया गया है दोस्तों। जो भी यहाँ पे लास्ट स्टेंजा आप देख लीजिए, स्टूडेंट हु हैव कंपार्टमेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर and have completed their course duration plus 2 year tenure as per BT rule in May June 2020 will be given 1 year additional time to qualify their diploma for all semester। तो भैया एक साल जो है आपका, मेरे को लग रहा है भाई वेस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को बार बार कॉल कर रहे थे कि भाई सर क्या चक्कर है। अगर आप इधर भी इस साइड में देखें तो आईपी यूनिवर्सिटी का अपडेट क्या है, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, आईपी यूनिवर्सिटी का अपडेट क्या है। तो मैं भाई दिल्ली के पहले जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उन्होंने नोटिस पढ़ लिया है। जो थर्ड सेमेस्टर के हैं या फिफ्थ सेमेस्टर के हैं उनकी 17 तारीख से यानी कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी इस बार पूरा एकेडमिक ईयर। और अभी कल ही अखबार में नोटिस आया था कि इसमें सितंबर में, मिड ऑफ सितंबर में अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है तो आपके कॉलेजेस और स्कूल को ओपन कर दिया जाएगा। अभी ये अखबार में पड़ा है, फाइनल नोटिस नहीं आया है कहीं भी, ठीक है। अब मैं आता हूं भाई देखो, जो भी डिप्लोमा के बच्चे थे उनको, जिनकी बैक है उनके लिए तो ये बड़ी बुरी खबर है। और जो डिप्लोमा के बच्चे जिनकी परसेंटेज 70-80 थी उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि भैया एग्जाम नहीं हो रहे फाइनली। अब क्या है सर, आईपी का स्टेटस क्या है सर, आईपी लीड का स्टेटस क्या है सर, पेपर होगा क्या, परसेंटेज बेस पे होगा क्या, मेरिट बेस पे होगा क्या। बच्चे भाई साहब व्हाट्सएप और इवन जीसीसी के बच्चे भाई मेरे को लिख रहे हैं, मुंजाल सर तो लग रहा है अंडरग्राउंड हो गए, और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे। अरे हम क्यों अंडरग्राउंड होंगे यार मेरे दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, सीईटी का पेपर होगा और वो होगा सितंबर में सर। क्लासेस तो अगस्त में शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या भैया, अब ये जो 1-2 महीने का तुम लोग कैसे करोगे, ये तो भाई परमात्मा ही जानता है। और मैं इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा जब आईपी यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस आ जाएगा। अभी कोई नोटिस नहीं आया है। मैं आपको कह रहा हूं कि भैया अपनी तैयारी जो है ना पूरी पक्की रख लो। परसेंटेज के आधार पे पेपर नहीं होने वाला है, मतलब परसेंटेज के आधार पे एडमिशन नहीं होंगे, आपका पेपर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखिए अगली स्लाइड में, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। एनडीए का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें डेट देखिए, एनडीए के एग्जाम की डेट दिख रही है स्क्रीन पे या जूम करूं, एनडीए के एग्जाम की ये डेट देख लीजिए, ज्यादा जूम कर दी मैंने भाई, 6 सितंबर 2020। और एनडीए के एग्जाम लाखों, मतलब आईपी में जितने बंदों ने भरा है उससे तो ज्यादा बंदे एनडीए का एग्जाम भरते हैं। अगर ये एग्जाम हो सकता है तो आपका तो डेफिनेटली होगा, लिखवा के ले लो, आपका पेपर होगा। और आपके पास गिनती के 20 से 30 दिन हैं। आज अगर 12 तारीख है
तो 12 सितंबर से पहले पहले होने की उम्मीद है। और अगर कोई बीच में जैसे जेई मेंस का है, एनडीए का है, और अगर बीच में कोई गैप नहीं मिलता है तो 27 सितंबर आपकी डेट रह सकती है। नहीं तो कोशिश आईपी यूनिवर्सिटी की ये होगी कि जितना जल्दी हो पाए, यानी 6 के बाद वो किसी वर्किंग डे में भी आपका एग्जाम रख सकती है। तो कई जगह आपने अखबार में या कहीं जगह पढ़ा होगा कि 9 सितंबर को भी आईपीयू लीट का सीईटी 128 हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, जिन्होंने एंट्रेंस की तैयारी छोड़ रखी है, अपनी एंट्रेंस की तैयारी करो। अपडेट तो नहीं आया है, पर आपका भाई बता रहा है कि पेपर होगा पक्का। भाई जीसीसी वाले सारे बैच के बच्चे सुन लो भाई, पेपर होगा 100/100। ठीक है, अब यार मैं 100/100 बोल रहा हूं, अब 5% ऐसा हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एनडीए की कंफर्मेशन आ गई है, क्लैट की कंफर्मेशन आ गई है, जेई मेंस भी अभी जो नीट के लिए और जेई मेंस उनमें बहुत सारे लाखों स्टूडेंट है, तो उनमें अभी क्वेश्चन मार्क है। अदरवाइज कंफर्मेशन धीरे धीरे आ रही है और मुझे लगता है कि आईपी भी जो अपना पेपर है वो लेगी। अब कई बंदों को लग रहा है कि सर अगर आईपी का अब देखो एक्सटेंशन के लिए अगर नोटिस आना होता तो 11 को आ जाता, 10 को आ जाता, जो कि नहीं आया। आज क्या होगी? 12 होगी। अब आज जन्माष्टमी की वजह से यहां पर अपडेट करने का, करेक्शन करने का जो लिंक 2 दिन के लिए अवेलेबल होना था, आज सुबह 10 बजे से वो भी लिंक ओपन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि वो कल लिंक ऑन हो जाएगा। जिन बच्चों का भी करेक्शन है, घबराओ मत, कल आप करेक्शन कर पाएंगे। कल तक कोई नोटिस भी आपको दिख जाएगा, कल सुबह सुबह नोटिस आ जाए। ठीक है, करेक्शन की 2 दिन की डेट, क्योंकि आज विंडो क्यों नहीं खुल रही थी? ठीक है, 4-5 बजे तक तो खुल नहीं रही थी, उसके बाद अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं वीडियो ये बना रहा हूं 7 बजे हैं, मेरी घड़ी में भी 7 बजे हैं। ठीक है भाई, भाई मैं मोटी मोटी अपडेट दे रहा हूं आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी जो भी एंट्रेंस की जितने भी बच्चे हैं, जिन्हें बीबीए करना था, बीसीए करना था, एमसीए करना था या एमबीए करना था, भैया बीटेक के लिए, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए सबका सीटी एग्जाम होने के 99% चांसेस हैं। 1% चांसेस हो सकते हैं कि भैया उल्ट फेर हो जाए। आप मेरी मानो तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईपी यूनिवर्सिटी का यही अपडेट है मेरी साइड से। बच्चे बार बार बोल रहे थे सर आप कहां गए, कहां गए, कहां गए, तो भैया ये है अपडेट। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि एनडीए अगर अपना एग्जाम, लाखों बच्चों का एनडीए का एग्जाम है, वो अगर 6 सितंबर को हो सकता है तो आपका भी जल्दी होगा। अब दूसरी जो बड़ी न्यूज है वो है हरियाणा लीट की। हरियाणा लीट का बी फार्मेसी और बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के फॉर्म जो हैं आउट हो चुके हैं। ठीक है, उसकी जो तारीख दी गई है वो 14 तारीख दी गई है। आज 12 तारीख है, 14 तारीख से आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन भाई ये स्ट्रिक्टली परसेंटेज बेसिस पे इसकी रैंक बनाई जाएगी, यानी जो बच्चे +2 में पीसीएम या पीसी बायोलॉजी वाले होंगे, ऐसे ही बीटेक लेटर एंट्री का भी आएगा, लेकिन फॉर्म अभी नहीं आया है। मेरे को लग रहा है कि भाई वो कल आ जाए, परसों आ जाए, मतलब ऐसे है कि अब तो गिनती के दिन है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आया। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक तो नहीं आया। तो जो बी फार्मेसी वाले या बी फार्मेसी लेटरल एंट्री वाले वो अपना फॉर्म भरना चाहें तो भैया भर लें। जो डी फार्मा कर रहे थे वो थ्रू लेटरल एंट्री, अब वो डी फार्मा की जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे सोच रहे लास्ट सेमेस्टर की परसेंटेज नहीं भाई, डी फार्मा की ओवरऑल परसेंटेज जो आपकी बनेगी उसके हिसाब आप यहाँ पे वही परसेंटेज आप डालोगे, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। और आपको एप्लीकेशन फिल करने का जो टाइम दिया गया है 14 अगस्त से लेके 31 अगस्त दिया गया है। अगर जो बीटेक लेटरल एंट्री का 1 हफ्ता बाद आता है तो भैया 1 हफ्ता आगे अपडेट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेरिट बनेगी वो 2 सितंबर को बनेगी। 3 सितंबर को आप काउंसलिंग की फीस भरेंगे अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरिट में आपको पता लग जाएगी आपकी रैंक कहां है और आपको जोन सा बढ़िया कॉलेज चाहिए अगर वो आपको पता है आपकी रैंक के हिसाब से है। कट ऑफ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट पे जाके हरियाणा कट ऑफ में जाओगे तो आपको कट ऑफ दिख जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, ठीक ऐसे ही बीटेक लेटरल एंट्री हरियाणा के भी निकलेंगे, उसमें डिप्लोमा की परसेंटेज। अब तो आपका डिप्लोमा, दिल्ली वालों का डिप्लोमा कंफर्म हो गया,
उनकी परसेंटेज भी बन गई, परसेंटेज का रूल भी आ गया भैया, 50% किसके 50% किसके, आपको पता लग गया होगा। ये सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो भाई मैं अभी यही बोल रहा हूं कि हरियाणा लीट के 2-3 दिन में फॉर्म आ जाएंगे, दिन में आ जाएंगे। आईपी लीट का तो अपडेट कल 99% कल आना चाहिए, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा और आपका पेपर होगा। ठीक है, आपका सीईटी का पेपर होगा और सीईटी का पेपर आप लोग अपनी सेफ्टी को अपना देख लेना भैया। और जिन बच्चों ने तैयारी करना बिल्कुल बंद कर दिया, अपना तैयारी भाई चालू कर दो। ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, आप तैयारी करो। मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये यूपीएससी के भी एक एग्जाम था, उसके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अब सारे धीरे धीरे एडमिट कार्ड आ रहे हैं। हम लोगों ने भी भाई 2021 के लिए बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, अभी हमने क्लास स्टार्ट नहीं करी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमने 6 अगस्त से शुरू करे थे, आज 12 अगस्त हुई है। टेंटेटिवली बता रहे हैं कि 15 अगस्त से हम क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। टेंटेटिवली 15 अगस्त से क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। जो आईआईटी बीएचयू है वहां पर भी जो एमसीए के एडमिट कार्ड उनकी जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। तो मैं ये धीरे धीरे जब मैंने देखे ना कि सारे जो डेट है वो आ रही है एग्जाम की, तो आपके एग्जाम की 90% जो डेट है वो सितंबर में आ रही है। भाई आईपी वाले ध्यान दे, आपकी 90% जो डेट है एग्जाम की वो सितंबर में आ रही है। अपनी तैयारी जो है जोरों पे खींच लो भाई दोस्तों। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, जाके भैया आईपी यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओ, टेस्ट सीरीज में जाके आईपी यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट सीरीज है आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, वहां अपने वेबसाइट से, जिन्होंने अभी तक नहीं करी थी। और जो जीसीसी के बच्चे हैं उन्होंने तो कर ले लिए हैं, सब कुछ हो गया, तो उनके लिए, जीसीसी के स्टूडेंट के लिए हम जो पर्सपेक्टिव जैसी डेट आएगी उनके पर्सपेक्टिव 3-4-5 फुल लेंथ के और टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने उनके बहुत सारे टेस्ट ले लिए हैं, फिर भी उनका टच दोबारा बना रहे। ठीक है, तो भैया जो भी 5वें बैच के, चौथे बैच के, तीसरे, दूसरे, पहले जितने भी बैच के बच्चे हैं उनको मैं इसी मीडियम के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर सितंबर में होगा। हरियाणा लीट के पेपर विद इन वीक, हरियाणा लीट का ब्राउचर जो है आपको दिखाई देगा। क्योंकि हरियाणा लीट का अगर बी फार्मा आ गया, बी फार्मेसी आ गया, तो बीटेक भी अब दूर नहीं है, बीटेक भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, और कुछ बच्चे कह रहे थे सर बिहार की डेट आ गई है क्या, बिहार लीट की? भाई बिहार लीट वालों के लिए अपडेट है कि बिहार लीट की अभी डेट नहीं आई है। वेस्ट बंगाल लीट की भी अभी डेट नहीं आई है। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं जेई लीट वाले, उनकी डेट भी नहीं आई है अभी। ठीक है, जो झारखंड वाले हैं उनकी डेट भी नहीं आई है अभी। ठीक है, स्लाइट लीट की भी डेट नहीं आई है अभी। आपको मैं स्लाइट लीट का अपडेट जरूर दे देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक स्लाइट का फॉर्म नहीं भरा वो स्लाइड का फॉर्म 15 तारीख तक भर सकते हैं। ये मैंने स्लाइड की वेबसाइट खोल दी भाई दोस्तों। एडमिशन की टैब में जाओ, एडमिशन की टैब में एडमिशन 2020 पे जाओ, या बैक साइड पे जाके देख लेते, ज्यादा सही था। बैक साइड पे यहाँ पे अपडेट ऑफ द ये एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट दे रखी है, आपकी जो रिवाइज डेट है, अभी कोई भी डेट नहीं आई है कि एग्जाम का क्या होगा क्या नहीं। इन्होंने कुछ भी इंटीमेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोला कि 15 दिन पहले तक आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। ऐसा ही सेम आईपी मैं आपको कह रहा हूं कि 15-20 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आईपी यूनिवर्सिटी का कल नोटिस आ जाएगा। भाई जितने मेरे जानकार हैं आईपी में, मैं सबसे बात करने के बाद ही आपको ये वीडियो बना रहा हूं। और थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि भैया फेस्टिवल था हमारा भी और आप लोगों ने भी। मुझे लगता है कि आप लोग भी अपना फेस्टिवल अच्छे से मना रहे होंगे। डिप्रेशन में बिल्कुल मत आओ, श्री कृष्ण से सीखो यार। डिप्रेशन क्यों, श्री कृष्ण से सीखो। कितना कुछ छूट जाता है श्री कृष्ण भगवान से। पहले उनकी माँ छूट जाती है, फिर उनका पिता छूट जाता है, फिर उनके जो नंद यशोदा है मिलते हैं वो भी छूट जाते हैं। उनके सारे साथी जो हैं, आपने देखा होगा कि सुदामा तक छूट जाता है उससे, राधा भी छूट जाती है, गोकुल छूट जाता है, मथुरा छूट जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है भाई। और लेकिन फिर भी उनके अगर क्या नहीं छूटा, उनके चेहरे पे मुस्कान कभी, उनके चेहरे पे पॉजिटिव है, जो पॉजिटिविटी है वो कभी भी खत्म नहीं हुई। तो हमें आज के दिन, भाई आज जन्माष्टमी है, तो हम सबको, पहले तो मैं जीसीसी के पूरे परिवार की तरफ से
और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं सारे अपने बच्चों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि हमें भी श्री कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराते रहना है और पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो भाई, ठीक है। आपका पेपर 100% होगा आईपी का, ये भाई मैंने बोला लिख के ले लो। और बस अब दिक्कत क्या सर, वो डेट क्या है? अबे भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि भैया 6 को भी पेपर है, 12-13 को भी पेपर है, तो 6 और 12-13 के बीच में हो सकता है। फिर 12-13 के बाद 12-13 और 20 के बीच में पेपर है, तो 27 को हो सकता है। तो ऐसे ही है, लेकिन आईपी अपनी तरफ से जल्दी करना चाहेगी, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी जो अपना जो, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों ने 3rd सेमेस्टर में जाना है, और 3rd सेमेस्टर की क्लासेस मैंने एक नोटिस आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो 20 तारीख को उनकी क्लासेस लग जाएंगी। तो भैया पहले भी ऐसे होता था कि जो 3rd सेमेस्टर की क्लासेस पहले लग जाती थी, डिप्लोमा वाले बाद में जाते थे, लेकिन वो जो डिफरेंस होता था ना, वो 15-20 दिन का होता था। लेकिन अभी जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 1-2 महीने का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि आईपी जो अपना एग्जाम है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगी। तो यानी डेट आपको जो मिलेगी एग्जाम की, टेंटेटिवली बता रहा हूं मैं, ये फिक्स नहीं है, टेंटेटिवली कि 1 से 10 तारीख के बीच में आपको डेट मिलेगी। भाई श्री कृष्ण भगवान जैसे हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हमसे कोई भी, मतलब हमें कोई भी दुखी नहीं होना है। और आप जन्माष्टमी में देखो सारे खुश होते हैं, और कितने अच्छे से हमने अभी थोड़ी देर पहले पूजा कर रहे थे, हमने अपने बेटे को भी एंड बढ़िया से कृष्ण मनाया, और बहुत अच्छा, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत, इसीलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हरियाणा लीड के फॉर्म आएंगे नेक्स्ट वीक में या कल भी आ सकते हैं, और आईपी लीड का अपडेट कल या परसों तक आ जाएगा। लेकिन मैं अपडेट से पहले ही आपको अपडेट दे रहा हूं कि आपका पेपर होगा, और वो सितंबर महीने में होगा, ठीक है। जो बच्चे हमारे वो क्या करेक्शन करना चाहते हैं, वो करेक्शन के लिए उनको कल विंडो खुली हुई मिलेगी। नहीं मिलती है तो मैं आपके सामने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं मिलती है तो मैं आप लोगों को कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा भैया चैनल को भी प्यार बनाए रखो यार। डिप्लोमा वाले बच्चे सबसे अच्छे। इसी के साथ ही अपनी बात को खत्म करूंगा भाई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू मेरे दोस्तों, लव यू मेरे दोस्तों। और जितना हो पाए अपनी तैयारी में जुट जाओ, यही 20-25 दिन है तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।